बात करें। बिल्कुल। आर एस पठानिया जी, स्वाभाविक तौर पे जो जी आर एस पठानिया, देखिए आपने सबको सुना, इमरान नबी डार को और बशीर साहब को और नरेश चौहान जी को, और उन्होंने एक चिंता जाहिर की, एक तशवीश एक तरह से जाहिर की है, क्योंकि इससे पहले जो 70% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे घटाकर 50% कर दिया गया था, और अब यह बात चल रही कि जो 50% है इसे भी एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड से जुड़े हुए सेब के जो व्यापारी हैं, जो उत्पादक हैं, वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे, उनका कारोबार एक तरह से खत्म हो जाएगा। जी आपने ठीक कहा कि पूरे भारत में जितने भी एप्पल ग्रोवर जो क्षेत्र हैं जी, या जो एप्पल ग्रोवर लोग हैं, जो तबका है, इन सबको इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी तक इसमें आधिकारिक औपचारिक कोई भी ऐसा अध्यादेश जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर ऐसा नोटिफिकेशन यूएस की तरफ से किया भी जाता तो मुझे लगता नहीं भारत सरकार बड़ी आसानी के साथ बड़ी जल्दी उसको यील्ड करेगी, उसमें अपना एक राइट तो पहले तो देखिए 50 से 70 से घटाकर 50% कर दिया गया था इंपोर्ट ड्यूटी जो थी। हुआ था थोड़े दिन पहले। जी मैंने आप ही के चैनल पे उस दिन भी लाइव उसमें किया था जी। मैंने कहा कि इसमें आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा हमें भी निकलना पड़ेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज है उसको फेस करने के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। खैर ये टैरिफ एक तरफ तो आप बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर अपने ही किसानों के साथ खड़े नहीं है। देखें, मैंने स्पष्ट कहा, मैंने इसके दो पहलू कहा आपको कि हमारे किसानों को भी तैयार रहें कि हम वर्ल्ड लेवल पे compete कर पाएं, सस्ता सेब हम प्रोड्यूस कर पाएं। जब तक हमारी क्षमता नहीं बनती, मुझे लगता है सरकार की कोशिश रहनी चाहिए कि हम ये जो टैरिफ वाला जो एक एम्बार्गो है इसे लगा के रखें, ताकि एकदम ही मार्केट ओवरटर्न ही ना हो जाए। जैसा बताया गया है कि वो सेब इतनी दूर से इंपोर्ट होके आएगा, पहले तो उसकी फ्रेशनेस क्या रहेगी, ताकत क्या रहेगी, उसमें कौन सी दवाई उसमें यूज है, कौन सा पेस्टिसाइड उसमें यूज है। तो मुझे लगता है एक ऑर्गेनिक सेब, बढ़िया सेब हमारे क्षेत्र में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में या बाकी ठंडे क्षेत्र जो देश में, वहां पे होने वाला सेब, उसका अपना क्रेज रहता है और रहेगा भी। और सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन या प्रोजेक्शन या संरक्षण में मुझे लगता नहीं कि कोई भी कभी उसमें आएगी। आश्वस्त रहें। और अंतर्राष्ट्रीय एक टैरिफ या अंतर्राष्ट्रीय एंट्रिक, अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर जो कश्मीर के सेब व्यापार को प्रभावित करे, ऐसी होने नहीं देंगे। कश्मीर के हमारे साथी आश्वस्त रहें। ये जो भी एक कैनाड के हैं, एक हवा में एक उड़ती उड़ती बात कहें, या फिर ओवरऑल मैं बोलूं कि जिस तरीके से लेख, प्रत्यलेख, प्रतिक्रिया मीडिया और सोशल मीडियाज में आ रही है, आप चिंता मत करें। मैं फिर आश्वस्त करूंगा कि सेब का व्यापार जैसे चलता था उससे कहीं गुना अच्छा चलेगा, और फिर कश्मीर को जो इकोनॉमिक बोन करने का काम सेब जरूर करेगा। नहीं तो फिर ये चिंता पैदा कैसे हुई? मैं पठानिया जी से समझना चाह रहा हूं कि ये चिंता आखिर पैदा क्यों हुई? अगर सरकार पूरा भरपूर साथ दे रही किसानों का, आप लोग अगर उसके साथ सरकार किसानों के साथ खड़े हैं, फिर ये चिंता पैदा क्यों हुई? क्या किसानों को सरकार ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? जिस तरह से अभी मोदी जी का हालिया अमेरिका दौरा हुआ था ट्रंप सरकार आने के बाद, उसके बाद से ही ये चिंता है किसानों के अंदर। देखिए, मैंने कहा आपको कि ट्रंप के सेकेंड दौर में, ट्रंप सेकेंड में जी, बड़ी चीजें, नई चीजें देखने को मिली हैं। यूक्रेन के साथ पहले जेलेंस्की को बुलाया और फिर उन्हें ह्यूमिलेट करने का कोशिश किया गया। व्लादिमीर पुतिन के साथ एक नया इक्वेशन बनाने की बात की, उसमें भी एक नया एक चीज देखने को, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कनाडा को भी एक यूएसए की एक स्टेट ही साबित करके, प्लान करके, या बाकी भी स्टेट्स को इनको इन्वॉल्व करके ये किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय एक जियोपॉलिटिक्स है। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यूएस क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। लेकिन कश्मीर का सेब व्यापार बिल्कुल भी प्रभावित इससे नहीं होगा। भारत 2047 में एक विश्व पावर बनने जा रहा है, और अभी भी विश्व पावर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। आज का भारत एक पूरे विश्व में अपना एक भारत का स्थान है। भारत प्रोड्यूसर रहेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत एक मार्केट नहीं बनेगा, बल्कि भारत एक मार्केट के लिए एक पोटेंशियल जनरेट करेगा। भारत में रॉ मटेरियल भी यहाँ का जी, और रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट भी यहाँ का, और मार्केटिंग भी यहाँ की, और जो मेजर जो शेयर है वो जीडीपी में, वो जीडीपी भी भारत का। इस फोकस की ओर काम करके ये जो नया एक टेक्टोनिक शिफ्ट भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को आया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से एमएसएमई, स्टार्टअप्स या
इन सब के साथ साथ लघु उद्योग, किसान, हॉर्टिकल्चर सबको पुश देने की बात की गई है। मैं फिर आश्वस्त करूंगा कि हाई डेंसिटी में सब्सिडी देके और खासकर हॉर्टिकल्चर्स में वाटर पंप्स की बात करें, मार्केटिंग सोसाइटीज की बात करें, मार्केटिंग इंटरवेंशंस की बात करें, या एक प्रॉपर रेट फिक्सेशन की बात करें, तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक रेवोल्यूशनरी कदम उठा रही है और उठाएगी भी। कोई भी ऐसी शंका लेने की जरूरत कोई नहीं है कि सेब का दाम घटेगा, सेब का खरीदार कोई नहीं रहेगा।